आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने ज्योग्राफी के अंदर एक और नए चैप्टर को। चैप्टर का नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये चैप्टर नंबर हमारा 5 है। इसके पहले हम लोगों ने 4 चैप्टर को अच्छी तरीके से ख़त्म कर लिया है। चैप्टर नंबर 5 हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के अंदर। चैप्टर का नाम होगा, बहुत सिंपल है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग 2 ही चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। पहला हमारा बात होगा नेचुरल वेजिटेशन को लेकर। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है प्लांट के बारे में, ठीक है। तो पहला हमारा इस चैप्टर के अंदर बात होगा प्लांट को लेकर, अलग अलग प्रकार के प्लांट को लेकर। और दूसरा बात होगा हमारा इस चैप्टर के अंदर वाइल्ड लाइफ को लेकर। वाइल्ड लाइफ का मतलब हो गया जानवरों के बारे में, और ज़्यादातर हम लोग इसमें बात करेंगे जंगली जानवरों के बारे में, ठीक है। तो पूरा का पूरा चैप्टर हमारा 2 ही चीज़ों के ऊपर बेस्ड रहेगा, पहला प्लांट और दूसरा एनिमल, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब हो गया प्लांट और वाइल्ड लाइफ का मतलब हो गया एनिमल। तो यही दोनों चीज़ों के ऊपर हमारा पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर में आपका पहले इंट्रोडक्शन है, ठीक है। शुरू करते हैं। पहले समझिए कि नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता क्या है। हालांकि होता तो प्लांट ही है, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन का बात करें तो वो कैसे लिखेंगे आप लोग, चलो उसके बारे में समझ लेते हैं। पहले नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी which has grown naturally without human interference and has been left undisturbed by humans for a long time। समझिए, बहुत अच्छा डेफिनेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है प्लांट कम्युनिटी। प्लांट कम्युनिटी का मतलब बहुत सिंपल सा, जितने भी प्रकार के प्लांट आपको दिखते हैं सभी प्रकार के प्लांट हमारे आ जाएंगे नेचुरल वेजिटेशन में, ठीक है। तो प्लांट कम्युनिटी, जितने भी प्लांट है वो सब का सब हमारा कहलाएगा नेचुरल वेजिटेशन। लेकिन ऐसे प्लांट जो नेचुरली ग्रो किए होंगे, मतलब उसमें ह्यूमन बीइंग का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। मतलब प्लांट का सारा प्रकार का प्लांट जो अपने से उगा होगा, नेचुरली उगा होगा, उसमें ह्यूमन बीइंग का कोई हाथ नहीं है और ह्यूमन बीइंग उसको लंबे समय से टच तक नहीं किया है। इसी चीज को हम लोग कहेंगे नेचुरल वेजिटेशन। कोई डाउट इसमें? तो नेचुरल वेजिटेशन का सिंपल सा मतलब हो गया प्लांट के बारे में बात हो रहा है, और ऐसे प्लांट के बारे में बात हो रहा है जो कि नेचुरली उगे होंगे, अपने आप उगे होंगे, उसमें उसको उगाने में ह्यूमन बीइंग का कोई हाथ नहीं होगा और ह्यूमन बीइंग उसको लंबे समय से टच तक नहीं किया। टच तक नहीं किया इसका मतलब हो गया कि लंबे समय तक ह्यूमन बीइंग उसको काटा भी नहीं है, उसके तरफ गया भी नहीं है। इस प्रकार के प्लांट को हम लोग कह देंगे नेचुरल वेजिटेशन। और ये जनरली एक प्लांट नहीं होता है, इसके जंगल होते हैं बड़े बड़े, है ना। उसी को हम लोग कह देंगे नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। आगे तो नेचुरल वेजिटेशन का सिंपल सा मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि बड़े लेवल का जंगल, जिस जंगल को उगाने में ह्यूमन बीइंग का कोई हाथ नहीं है। सिंपल आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे नेचुरल वेजिटेशन इज ऑल्सो नॉन एज वर्जिन वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब आप इसको अलग नाम से बोला जाता है, वर्जिन वेजिटेशन भी आप इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बोला जाता है। तो इसको याद रखिएगा कि नेचुरल वेजिटेशन इज ऑल्सो नॉन एज वर्जिन वेजिटेशन। कई बार एक नंबर या फिर एमसीक्यू वगैरह में इसको पूछ लिया जाता है। अगला है हमारा वाइल्ड लाइफ। चल इसको जरा समझते हैं क्या है। वाइल्ड लाइफ रेफर्स टू एन एनिमल कम्युनिटी दैट लिव और ग्रो नेचुरली इन द वाइल्ड विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब हुआ प्लांट कम्युनिटी, जिसमें ह्यूमन बीइंग का कोई हाथ नहीं होगा उसको ग्रो करने में। उसी प्रकार से वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है एनिमल कम्युनिटी, जिसको बड़ा करने में ह्यूमन बीइंग का कोई हाथ नहीं होगा, वो नेचुरली ग्रो कर जाएंगे। कहने का मतलब सिंपल से ये बात कर रहा है जंगली जानवर के बारे में। कोई डाउट इसमें? क्या लायन, टाइगर वगैरह, क्या इसके बचपन से लेकर उसके बड़े होने तक का क्या उसमें हमारा कोई हाथ होता है क्या? नहीं, ये अपने आप ग्रो करते हैं। इसके माता पिता इसको खुद ग्रो करवा देते हैं। समझ में आ रही है बात? तो नेचुरल वेजिटेशन का मतलब सिंपल सा प्लांट कम्युनिटी के बारे में बात होगा, और वाइल्ड लाइफ का मतलब सिंपल सा एनिमल कम्युनिटी के बारे में बात होगा, जिसमें ह्यूमन बीइंग का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला हमारा फ्लोरा और फाउना। ये दोनों टर्म भी बहुत इस्तेमाल होता है ज्योग्राफी में खास करके। तो पहले फ्लोरा का मतलब समझते हैं। द टर्म फ्लोरा इज यूज्ड टू डिनोट प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड। किसी जगह पर यदि प्लांट है तो उस प्लांट को हम लोग फ्लोरा कह देंगे। क्या कह देंगे? फ्लोरा। कोई डाउट इसमें? जैसे हमारे कोचिंग के सामने भी प्लांट है, तो उस प्लांट को हम लोग क्या बोल देंगे? फ्लोरा बोल देंगे। तो प्लांट का मतलब हो गया फ्लोरा, या फिर फ्लोरा का मतलब प्लांट। सिंपल सा बात है, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा फाउना है।
द टर्म फाउना इज यूज्ड टू डिनोट एनिमल्स फॉर ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड। किसी जगह पर यदि एनिमल है तो उस एनिमल को हम लोग फाउना बोल देंगे। सिंपल सा आप इसको याद रखिए, फ्लोरा का मतलब प्लांट और फाउना का मतलब एनिमल, सिंपल, ठीक है। आगे कुछ और पॉइंट है और बात करते हैं हम लोग इसमें। अगला पॉइंट है, आवर कंट्री इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब पूरी दुनिया में हमारा कंट्री यानी कि इंडिया 12वें नंबर पे आता है बायोडाइवर्सिटी के मामले में। बायोडाइवर्सिटी के मामले का मतलब हो गया प्लांट और एनिमल के मामले में हमारा कंट्री 12वें नंबर पे है, जो कि अच्छी बात है। थोड़ा और ऊपर आ जाए तो और बढ़िया रहेगा हमारे लिए, है ना, क्योंकि जिस हिसाब का इंडिया का पॉपुलेशन है, जिस प्रकार का यहाँ पे गाड़ी फैक्ट्री वगैरह है, उस हिसाब से यदि यहाँ पे प्लांट एनिमल थोड़ा ज़्यादा हो तो और बढ़िया रहेगा, ठीक है। लेकिन 12वें नंबर पे हैं तो फिर भी हम लोगों को प्राउड करने की बात है इसमें, ठीक है। आगे, इंडिया ऑक्यूपाइज 10th प्लेस इन द वर्ल्ड एंड 4th प्लेस इन एशिया इन प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ अबाउट 47,000 प्लांट स्पीसीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा, ध्यान रखिएगा। केवल बात करें प्लांट के मामले में, केवल प्लांट के मामले में तो इंडिया हमारा पूरी दुनिया में 10वें नंबर पे है, और एशिया का बात करें तो एशिया में हमारा 4थे नंबर पे है। एशिया हमारा क्या है, कॉन्टिनेंट है, और एशिया के अंदर अलग अलग कंट्री है, हाँ या ना, बिल्कुल। तो पूरे वर्ल्ड का बात करें तो पूरे वर्ल्ड में हमारा इंडिया 10वें स्थान पे है प्लांट के मामले में, और केवल एशिया का बात करें तो एशिया जो है वो, एशिया में इंडिया हमारा 4थे स्थान पे है प्लांट के मामले में। और इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर 47,000 अलग अलग प्रकार के प्लांट है यहाँ पे, जो कि बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आगे अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं फ्लावर के बारे में। इंडिया हैज अबाउट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स which account for 6% of the world's total number of flowering plants। इंडिया फ्लावरिंग प्लांट के मामले में, फ्लावरिंग प्लांट मतलब ऐसे प्लांट जो फ्लावर देते हैं, है ना, तो फ्लावरिंग प्लांट के मामले में इंडिया कितने स्थान पे है, सॉरी स्थान नहीं, कितने परसेंट है इंडिया के पास फ्लावरिंग प्लांट, 6% है पूरी दुनिया का, जो कि बहुत बड़ी बात है। मतलब पूरी दुनिया में यदि 100% फ्लावरिंग प्लांट है तो 100% का फ्लावरिंग प्लांट अकेला 6% कहाँ पे है, केवल इंडिया में है, बस। ये तो 6% के मामले में हो गया। नंबर के मामले में बात करें तो इंडिया के पास 15,000 अलग अलग प्रकार के फ्लावरिंग प्लांट है, ये भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आगे, इंडिया हैज अबाउट 89,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। एनिमल के मामले में बात करें तो इंडिया के पास 89,000 अलग अलग स्पीसीज के एनिमल हैं। इसमें हमारे एनिमल बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सब इंक्लूड है, ठीक है। आगे, इसमें से आपको, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर इतने सारे एनिमल्स तो हमने कभी देखे भी नहीं है। सही बात है, कहाँ से देख पाएंगे हम लोग, क्योंकि इसमें से अधिकतर एनिमल तो आपको जंगलों में दिखता है, और क्या हमारे अंदर वो इतना हिम्मत है कि अकेले जंगल में जा सके बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आगे, ऑल्सो इंडिया हैज अ रिच वैरायटी ऑफ फिश इन इट्स फ्रेश एंड मरीन वाटर्स। यहाँ तक कि इंडिया के पास फिश का भी अलग अलग वैरायटी है दोनों जगह पर। फ्रेश वाटर में भी, फ्रेश वाटर का मतलब हो गया आपका नदी, नाला। हालांकि आपके मन में सवाल फिर से आया होगा कि सर नाला फ्रेश वाटर होता है, नहीं होता है, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि जो आपके इंडिया के बाउंड्री के अंदर आपको दिखता है उसको हम लोग फ्रेश वाटर बोल देंगे, जैसे तालाब, झील, पोखर, नदी, नाला, ये सब हम लोग बोल देंगे फ्रेश वाटर, ओके। हालांकि फ्रेश होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको फ्रेश वाटर के कैटेगरी में डाल देते हैं। और मरीन वाटर का मतलब हुआ सिंपल सा समुद्र, ठीक है। तो इंडिया के पास समुद्र वाला भी पानी है, यानी कि नमकीन वाला भी पानी है, और फ्रेश वाटर भी है। तो इन दोनों का मिला के हमारे पास फिश का भी मात्रा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आगे उसके बाद है, दिस ह्यूज डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फाउना इज ड्यू टू द रिलीफ एंड क्लाइमेट। इतना ज़्यादा जो हमारे पास प्लांट का संख्या है, एनिमल का संख्या है, यह किस वजह से है, यहाँ के रिलीफ, रिलीफ का मतलब हुआ यहाँ के मिट्टी के वजह से है, यहाँ के पानी के वजह से है, यहाँ के क्लाइमेट के वजह से है, मतलब मौसम के हिसाब से है। देखो क्या लगता है आपको कि जिस प्रकार का प्लांट एनिमल जितने बड़े संख्या में इंडिया में है, क्या इतना ही बड़े संख्या में हर जगह पे हो सकता है क्या? नहीं, ये डिपेंड करेगा कि वहाँ का माहौल कैसा है। माहौल मतलब जमीन कैसा है, पानी कैसा है, खाने पीने का सुविधा वहाँ पे कैसा है, हवा कैसा है, वहाँ पे बारिश होता है कि नहीं होता है, ये सब कुछ डिपेंड करता है। तब जाकर आपको किसी जगह पर भारी मात्रा में प्लांट और एनिमल दोनों देखने को मिलता है। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो इंडिया का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, मिट्टी बहुत अच्छा है, पानी बहुत अच्छा है, मौसम भी यहाँ का मॉडरेट रहता है, ठीक ठाक रहता है।
सर्दी गर्मी सब यहाँ पे देखने को बराबर दिख जाता है। तो कहने का मतलब इंडिया का क्लाइमेट ठीक ठाक है, इसके वजह से यहाँ पे अच्छे मात्रा में प्लांट और एनिमल दोनों दिख जाता है हम लोग को। ठीक है, चलिए ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अगला है हमारा टॉपिक रिलीफ, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।